रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी और उनका क्वेश्चन था कि मैं एग्रीकल्चर लैंड बहुत देख चुका हूँ पूना के आसपास। मुझे एक सर्टन 2-3 एकड़ में खेती करनी है और उसके लिए मैं लैंड देख रहा हूँ। बट मैंने जितनी बार लैंड देखा हुआ है, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना के जा रहा हूँ या फैमिली के साथ, हम लोग एवरी संडे वी आर ऑलमोस्ट रोमिंग अराउंड एंड सर्चिंग फॉर द लैंड। बट जितने लैंड देखते जा रहे हैं उतना मेरा कंफ्यूजन ऑफ बाइंग लैंड बढ़ता जा रहा है। सो देन आई रियलाइज देर आर सर्टन पैरामीटर्स जो हमने एग्रीकल्चर लैंड लेने का जब हम सोचते हैं उससे पहले ऑन पेपर स्टडी करके रखनी चाहिए। तो ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं, मैं आज आपको 5 पॉइंटर्स बताने वाली हूँ जो आपने एग्रीकल्चर लैंड आप लेने की सोचते हो तभी ये चीज़ें वो एरिया में है या नहीं है, ये चीज़ें पहली समझ लेनी चाहिए और उसके बाद में वो एरिया में आपने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए डिफाइन करना चाहिए। मैं आज की वीडियो में बात करने जा रही हूँ ओनली प्योरली एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे लोग खेती करने के लिए प्लॉट ले रहे हैं। ओके, तो खेती करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो होता है कि अगर आप सिटी में रह रहे हो, आपका फुल टाइम एग्रीकल्चर बिजनेस नहीं है और आप ये करना चाहते हो, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कनेक्टिविटी टू सिटी। आपको सिटी से निकल के कितना टाइम लग सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो गाँव से हैं या फिर उनका नेटिव प्लेस है, वहाँ पे भी वो लैंड ले सकते हैं क्योंकि समबडी इज़ लुकिंग आफ्टर। वो आपका पर्सनल चॉइस है। बट अगर आप सिटी लिमिट में रह रहे हो और आपको एग्रीकल्चर करना लग रहा है, तो उस केस में आपने कनेक्टिविटी देखनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखनी चाहिए, आपका कौन-सा क्रॉप लेना है, ये अगर आप फिक्स कर लेते हो, तो उस हिसाब से सॉइल क्वालिटी, वाटर रिटेंशन या फिर वो एरिया में ये क्रॉप आता है या नहीं, ये स्टडी करने के बाद एक्चुअली आपने एरिया चूज़ करना चाहिए, रादर दैन आपने एक आधा एरिया देखा और फिर आप वहाँ पे सोच रहे हो कि मैंने अभी इसी एरिया में ये प्लांट लगाना है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ टोटली लिंक्ड टू लैंड। अगर आप सोच रहे हो महाराष्ट्र में हो आप और आप सोच रहे हो कि मुझे ग्रेप्स का प्रोड्यूस लेना है, तो आपने सर्टेन बेल्ट्स इन महाराष्ट्र एक्सप्लोर करने चाहिए या फिर पूना से भी रिलेटेड आप हो और आपको कोई पर्टिकुलर प्रोड्यूस लेना है, तो देर आर सर्टेन एरियाज विच आर मोर इरिगेटेड, लाइक सोलापुर रोड है, बारामती रोड है, नगर रोड है, ये रोड पे जितनी भी लैंड्स आती है, दीज आर मोर गुड इरिगेटेड लैंड जहाँ पे सॉइल क्वालिटी अच्छी है। सो सेकंड चीज आपने देखनी चाहिए कि ये क्रॉप आपको कौन सा लेना है वो पहले फिक्स कीजिए और ये क्रॉप अभी करंटली कौन से एरिया में आता है, आप वो लोकेशन आइडेंटिफाई कीजिए एंड अकॉर्डिंगली उस एरिया में एग्रीकल्चर लैंड ढूंढना स्टार्ट कीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आती है जो है सॉइल क्वालिटी। महाराष्ट्र में भी अभी सॉइल का जैसा टेस्टिंग होता है, उसका रिपोर्ट आता है, उसका भी एक सॉइल कार्ड होता है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जो भी लैंड ले रहे हो उसका सॉइल कार्ड बना लो, जिसके ऊपर ये सब चीज़ें आ जाएगी कि इसमें कौन से टाइप के मिनरल्स है, इसमें कौन सा क्रॉप आ सकता है, बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स आपको उससे मिल सकती है। को प्रॉपर खेती करनी है तो कनेक्शन टू द वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जगह पे पानी कहाँ से आ रहा है, इज देयर अ नेचुरल सोर्स या कोई वाटर बॉडी है या फिर वहां पे आप बोर निकालने वाले हो, प्रोविजंस क्या की हुई है पानी के लिए, ये चीजें बहुत क्रिटिकल पड़ती है इसमें। एंड द फिफ्थ एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आप करने वाले तो खेती हो बट खेती के लिए भी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रिक्वायर विच नीड इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कहाँ पे है, आपने जो लैंड ली है उसका कनेक्शन वहां से इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट कितने दूर है, वो वहां तक लाने के लिए कितना खर्चा पड़ सकता है। तो बहुत बार ये भी हो जाता है आप लैंड बहुत सस्ते में खरीदते हो बट पानी, इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉइल, ये तीन चीजों का एक्चुअली राइट प्रोपोर्शन लाने के लिए आपको उससे भी ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। सो आप जब लेने की सोच रहे हो तब ये सब पैरामीटर ध्यान में रखिए एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिक्स, इट इज वेरी बोनस पॉइंट एंड स्पेशल पॉइंट इफ यू आर लुकिंग समथिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप मेन सिटीज में आपका जो भी क्रॉप्स या प्रोड्यूस है ये भेजना चाहते हो, तो क्रिटिकल इज कनेक्टिविटी ऑफ द रोड। रोड कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। भले आज आपको 3 लाख 4 लाख में बहुत सस्ता प्लॉट मिल रहा है ना, आप सोच रहे हो मैं ये ले लूँ, बट कहीं पे वो अंदर 15 किलोमीटर पे है जहाँ पे एक्चुअली रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो माइट भी आपको प्लॉट सस्ता पड़ सकता है बट एक्चुअली वो पूरा एक्सपोर्ट करने का या फिर वो भेजने का जो ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसमें आप बहुत ज्यादा लूज कर सकते हो।
So basically 6 pointers when you are buying agriculture plot, and if you are thinking to buy agriculture plot, you should think connectivity to city, water, electricity, soil quality, crop which you want to take, and the last one is transport facility के लिए good road connectivity. Thank you.